नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू। मनोरमा मिश्रा और न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। नया साल नई उमंग और नया जोश लेकर आया है, लेकिन इस नए जोश के बीच कोरोना का खतरा देश में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कहीं नया साल कोरोना की नई लहर और नया कहर लेकर ना आ जाए। चिंता सबसे ज्यादा दिल्ली और मुंबई को लेकर हो रही है, क्योंकि इन दोनों शहरों में 2 दिन के भीतर कोरोना के नए केस डबल हो रहे हैं। दिल्ली में तो अब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू होने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली में ओमिक्रॉन के कई केस ऐसे मिल रहे हैं जिनका कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है। नए साल के आगाज के साथ क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कोरोना के केस एकदम से अप होने लगे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को पॉजिटिविटी रेट 2.44% हो गया। दिल्ली में करीब 46% सैंपल ओमिक्रॉन के मिल रहे हैं। गुरुवार को मुंबई में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 7.92% हो गया, जबकि मुंबई में फिलहाल 55% सैंपल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल रहे हैं। यानी मुंबई में कोरोना टेस्ट कराने वाले हर 100 लोगों में करीब 8 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, और जितने लोगों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है, उनमें से 55% लोगों के सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट निकल रहा है। कोरोना के बढ़ते केस का इफेक्ट दिल्ली और मुंबई में कैसे दिख रहा है, अब उसकी तस्वीरें देखिए। कि दिल्ली और मुंबई के 2 बड़े मंदिरों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की है, जहां हर साल न्यू ईयर पर लोगों की जबरदस्त भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार सख्त नियमों और लोगों की सतर्कता के चलते सिद्धिविनायक मंदिर में भीड़ कम नजर आई। जो लोग दर्शन के लिए सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे, वो भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए नजर आए। इधर दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में भी इस बार न्यू ईयर पर श्रद्धालुओं की वैसी भीड़ नहीं दिखाई दी, जैसी भीड़ हर साल 1 जनवरी को जुटा करती है। नए साल की शुरुआत राम नाम के साथ। आमतौर पर दिल्ली वासी हर साल की शुरुआत हजारों की संख्या में हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस के करीब के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर आकर करते थे, लेकिन इस बार ओमिक्रॉन का साया है और ग्रेडेड अलर्ट सिस्टम में राजधानी दिल्ली है, लिहाजा आपको बहुत ही कम लोग यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मंदिर को भी आंशिक रूप से बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ताला जड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद है लोगों को कि हनुमान जी जो विघ्न हरता है वो विघ्न को हरेंगे। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच दिल्ली को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली में ऐसे लोगों में ओमिक्रॉन के वेरिएंट मिल रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। लिहाजा अब दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई जा रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तक जो एयरपोर्ट तक सीमित था ओमिक्रॉन वायरस, जो लगातार आप कह रहे थे, वो अब कम्युनिटी दिल्ली में कम से कम कम्युनिटी के अंदर है। बिल्कुल जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, कम्युनिटी के अंदर भी जा रहा है। किसी केस के बारे में हमें न पता चले कि इसको इन्फेक्शन कहाँ से मिला, किस इंडिविजुअल से मिला, क्यों कंटेक्ट ट्रेसिंग करें तो नहीं पता चलता, तो उसमें कंटेक्ट ट्रेसिंग में नहीं, अगर नहीं पता चला तो कहा जा सकता है कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। और जिस तरीके से जो है केसेस बढ़े हैं अचानक, अगर पिछले 10 दिन के अंदर देख लो तो 1000 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली में, तो कहा जा सकता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों के दौरान कोरोना के केस कैसे रॉकेट की रफ्तार से बढ़े हैं, अब वो देखिए। 29 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के 923 नए केस आए। 30 दिसंबर को नए केस का आंकड़ा 1313 तक पहुंचा, और साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर में दिल्ली में 1796 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए। यानी 2 दिनों के भीतर दिल्ली में कोरोना के नए केस डबल हो गए। पिछले 7 महीने में दिल्ली में कोरोना के नए केस का फिगर सबसे हाई आया है। इससे पहले मई के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में करीब 1600 केस आए थे, जब कोरोना की दूसरी लहर का ढलान शुरू हुआ था। कल दिल्ली में 1796 पॉजिटिव केसेज आए कोरोना के। पॉजिटिविटी रेट 2.44 रहा, और अच्छी बात है कि कल दिल्ली में कोई भी कोरोना की वजह से डेथ नहीं हुई। अभी कोरोना जो चल रहा है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। संतोष की बात यह है कि इसके
सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं, तो प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दिल्ली के सभी लोग घर से तभी निकलें जब जरूरी हो, और घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें। कोरोना को लेकर हालात मुंबई में भी बिगड़ते जा रहे हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कई पाबंदियां लागू हैं। धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन कोरोना के केस तेजी से हाई हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र के 10 मंत्री कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के 20 विधायकों का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, अब उसकी स्थिति देखिए। महाराष्ट्र में 29 दिसंबर को कोरोना के 3900 केस आए थे। 30 दिसंबर को ये फिगर 5368 का हो गया, जबकि 31 दिसंबर को पूरे महाराष्ट्र से 8067 कोरोना के नए केस आए। यानी 2 दिनों के भीतर महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस डबल से ज्यादा हो गए। मुंबई में तेजी से बढ़ते कोरोना केस के बीच अब प्रशासन का पूरा फोकस वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर किया जा रहा है, क्योंकि मुंबई में अभी भी 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना टीके का दूसरा डोज नहीं लगवाया है। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी स्थित जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं। राज्य का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि लोग आराम से जा रहे हैं, वैक्सीन लेकर बाहर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई के जो बाकी वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर भी फिलहाल वैक्सीन की कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की चिंता ये भी है कि महाराष्ट्र की करीब 45% आबादी ऐसी है जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज अब तक नहीं लिया है। ऐसे में इन लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड करने की चिंता और चुनौती महाराष्ट्र सरकार के सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। देश में कोरोना के नए केस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो नए साल में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं। कई मेडिकल एक्सपर्ट्स तो दावा कर रहे हैं कि तीसरी लहर ज्यादा दूर नहीं है। जिस तरह से नए केस में उछाल हो रहा है उस हिसाब से तीसरी लहर जनवरी के आखिरी में या फिर फरवरी के शुरुआत में आ सकती है। तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार तमाम इंतजाम कर रही है। पाबंदियों के ऐलान हो रहे हैं। बच्चों की वैक्सीन परसों से लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल है कि हम और आप कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। बाजारों से जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर लग नहीं रहा कि लोग इस बार कोरोना के नए खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। ये देश के वो 5 राज्य हैं जहां कोरोना के केस हर दिन नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली और तमिलनाडु। ये 5 राज्य देश में कोरोना के मामलों में फिलहाल टॉप 5 पर बने हुए हैं। इसीलिए आशंका इन्हीं 5 राज्यों को लेकर बन रही है कि क्या देश में तीसरी लहर की शुरुआत इन्हीं 5 राज्यों से होने वाली है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 8067 नए केस आए, जबकि इस मामले में दूसरे पायदान पर रहा पश्चिम बंगाल, जहां कोरोना के एक दिन में 3451 नए केस आए। तीसरे नंबर पर केरल है, जहां शुक्रवार को एक दिन के भीतर 2676 कोरोना के नए केस आए। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां शुक्रवार को कुल 1796 केस आए, जबकि तमिलनाडु में कोरोना के नए केस का आंकड़ा शुक्रवार को 1155 तक पहुंच गया। आने वाले टाइम में ओमिक्रॉन जो है वो मुख्य कारण होगा जो पॉजिटिविटी है उसका, और हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ रही है। अभी जो डेटा एनालाइज हुआ है उसमें भी लगभग आधे मामले ओमिक्रॉन की वजह से हैं। ये क्लियर है कि ये इंडिया में आ चुकी है, स्प्रेड करेगी। अगले 2 से 4 वीक जो है इसके जो नंबर ऑफ केसेस हैं काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो खासियत है वो है 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा स्प्रेड करती है जो डेल्टा से कर लें। अच्छी बात यह है कि माइल्ड है, अभी तक कोई हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज नहीं हुई है, और अगर हम वेस्ट का भी डाटा देखें तो हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। आखिर मेडिकल एक्सपर्ट हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका क्यों जता रहे हैं? ये क्यों कहा जा रहा है कि हालात नहीं सुधरे तो तीसरी लहर की आशंका सच साबित होगी? इसकी वजह पिछले 5 दिनों के दौरान आए देश में कोरोना के केस से समझिए। 27 दिसंबर को भारत में कोरोना के कुल 6358 केस आए थे। 28 दिसंबर को ये फिगर 9195 तक पहुंच गया। 29 दिसंबर को देश में कोरोना के कुल 13154 नए केस आए, जबकि 30 दिसंबर को ये आंकड़ा 16764 हो गया।
साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को नए केस का आंकड़ा करीब 23,000 पहुंच गया। यानी 5 दिनों के भीतर कोरोना के नए केस करीब 4 गुना हो गए। जाहिर है अचानक कोरोना के नए केस के बढ़ने के पीछे कहीं न कहीं ओमिक्रॉन जिम्मेदार है, जो अपने पुराने डेल्टा वेरिएंट से करीब 3 गुना तेजी से पांव पसारता है और अब इसका संक्रमण कोरोना के नए केस में इजाफा कर रहा है। से जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है उसमें लक्षण कम है, पर जो अनवैक्सीनेटेड है उसमें थोड़ा सा जो है फीवर है, सोर थ्रोट है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में एकदम वेव आई, एकदम नहीं आई थी। ऑलमोस्ट 4 वीक्स लगे थे। और तो ये तो वेस्ट से शुरू हुई है, साउथ अफ्रीका से शुरू हुई है, यूके से, यूएस से शुरू हुई है। पिछले 1 महीने से हम लोग वॉच कर रहे हैं। हमें कई बार दिल और दिमाग अलग अलग चीजें बोलती हैं। दिमाग कहता है कि ना आए तो अच्छी बात है, दिल कहता है कि अलग बात। आई मीन टू से ये आ रही है और आती जा रही है। तीसरी लहर के खतरे के बीच वाराणसी से आई ये तस्वीरें हैरान करती है। न्यू ईयर की सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर जाने के रास्ते पर श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ उमड़ी कि कोरोना के सारे नियम ध्वस्त हो गए। पुलिस और प्रशासन ने लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम तो किए थे, लेकिन यहाँ सुबह होते ही इतनी भीड़ उमड़ी कि सारे बंदोबस्त धरे के धरे रह गए। साल का पहला दिन होने के नाते धर्मनगरी वाराणसी में भी आज बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर लोगों का ठीक से चलना भी दूभर हो गया है। ऐसे में जो व्यवस्था है पहले दिन की वो बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं देती। जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो और बुरी है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर वाहन भी लेकर अपना अंदर आ गए हैं और पुलिस ने इस वाहन को नहीं रोका है, जिससे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। दिल रखने की जगह नहीं है वाराणसी में। दूसरी तरफ पुलिस के वाहन भी किस तरीके से यहाँ अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा है और मंदिर जाने वाले रास्ते में किस तरह से भीड़ है ये देख सकते हैं आप लोग। ये वो तस्वीर है वाराणसी की, जहाँ पर साल के पहले दिन किस तरीके से बहुत मशक्कत करने के बाद लोग मंदिरों तक पहुँच रहे हैं। और ये व्यवस्था पहले से ही पुलिस प्रशासन को सोचनी चाहिए थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है, ऐसे में लोग मंदिर तक कैसे पहुँचेंगे। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की गई है, नो एंट्री नहीं लगाया गया है, वाहन भी घुस रहे हैं, लोगों का हुजूम भी उमड़ रहा है, पुलिस के वाहन भी इसके अंदर घुसे हुए हैं, जिससे आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। देश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत होने वाली है। 3 जनवरी से बच्चों का भी कोरोना टीकाकरण शुरू होने जा रहा है और इन सब के बीच वेल्लोर के सीएमसी यानी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से अच्छी खबर आई है। वेल्लोर सीएमसी में नए बूस्टर डोज का ट्रायल शुरू हो गया है। इस ट्रायल में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिक्स डोज पर रिसर्च हो रही है। इस मिक्स डोज की एफिशिएंसी के रिजल्ट अगले 6 हफ्तों में आने की उम्मीद है। स्टडी के रिजल्ट्स के लिए मिनिमम 6 हफ्ते और चाहिए, क्योंकि जो कोवैक्सीन नाम है उसमें रिक्रूटमेंट अभी तक खत्म नहीं हुई है और रिक्रूटमेंट खत्म होने के बाद हमें 4 हफ्ते के लिए इंतजार करना पड़ता है जब एंटीबॉडीज बनती हैं। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि एंटीबॉडीज कितनी बढ़ी है। तो 6 हफ्ते लगेंगे पहला एंटीबॉडी रिजल्ट के लिए, और उसके बाद अगर हमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज देखनी है या टी सेल रिस्पॉन्सेज देखने हैं तो और समय लगेगा। हालांकि कोरोना के बचाव को लेकर एक सच ये भी है कि कोई भी दवा या कोई भी वैक्सीन तभी कारगर है जब लोग अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहें, क्योंकि अगर कोरोना नियमों की चेन टूटी तो वैक्सीन भी वायरस की लहर को रोक नहीं पाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। देश में संभावित तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से बड़ी बात कही गई है। महाराष्ट्र सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, अगर देश में 80 लाख एक्टिव केस हुए और कोरोना से 1% भी मौत हुई तो तीसरी लहर 80,000 लोगों की जान ले सकती है। ये बातें यूं ही नहीं कही गई हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जो हालात बने हैं उसे देखते हुए ये आशंका जताई गई है।
कोरोना के नए वेरिएंट को जो लोग हल्के में ले रहे हैं, जिन्हें लगता है कि ओमिक्रॉन माइल्ड सिम्टम वाला वेरिएंट है और उससे संक्रमित होने पर भी उन्हें कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र सरकार की ये चिट्ठी देख लेनी चाहिए। ये चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने लिखी है। चिट्ठी में क्या लिखा है वो देखिए। चिट्ठी में कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया में रिसर्च अभी भी जारी है। रिसर्च इस बात पर हो रही है कि ओमिक्रॉन क्या इसलिए माइल्ड असर छोड़ रहा है क्योंकि दुनिया की बड़ी आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन अपने पीक पर है। ऐसे इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका में बच्चों का वैक्सीनेशन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान नहीं हुआ था, जबकि वयस्क आबादी पहले ही वैक्सीनेट हो गई थी। अगर हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति आई तो फिर क्या होगा, ऐसी आशंकाओं को लेकर महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है कि अगर भारत में ऐसी स्थिति बनी तो कोरोना के एक्टिव केस एक वक्त पर 80 लाख से ज्यादा हो सकते हैं और अगर कोरोना मरीजों में 1% भी मृत्यु दर हुई तो ये मौत का आंकड़ा करीब 80,000 हो सकता है। जाहिर है ये आशंका डराने के लिए नहीं बल्कि लोगों को चेताने के लिए है और इस चेतावनी के बीच महाराष्ट्र सरकार अब उन लोगों पर फोकस कर रही है जिनका कोरोना टीकाकरण अब तक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे ही लोग वायरस के सबसे ज्यादा रिस्क जोन में हैं। यही नहीं, 3 जनवरी से बच्चों का जो टीकाकरण शुरू होने वाला है उसकी जमीनी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त हम खड़े हैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जो मुंबई के बीकेसी में है, जहां आप देख सकते हैं कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां जो है यहाँ राज्य सरकार और बीएमसी की तरफ से की जा रही है। बीकेसी सेंटर वही सेंटर है जहां पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैक्सीनेशन एक दिन में हुआ था और अब बीकेसी समेत मुंबई के और महाराष्ट्र के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां सेंटर्स में चल रही है। और ख़ास तौर पर अगर बीकेसी की बात करें तो यही वो जगह होगी जहां पर 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और सबसे पहले उनको आज से यानी कि साल की शुरुआत से ही बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप में उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर 3 तारीख से पूरे देश भर में और महाराष्ट्र मुंबई में भी बच्चों का वैक्सीनेशन जो है वो उसकी शुरुआत की जाएगी। और आप देख सकते हैं जिस तरह से तैयारी चल रही है तो साफ पता चल रहा है कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोई भी बाधा ना आए, इसीलिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर बच्चों की फेवरेट किताबें जो है वो भी यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए जब बच्चे यहाँ पर पहुँचेंगे तब लाइन से कोविन ऐप में जिनका नाम रजिस्ट्रेशन होगा उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके बाद बच्चों को वैक्सीनेशन देने के बाद उनको आधे घंटे यहाँ पर आराम करना होगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बच्चों के लिए या लाइब्रेरी जो है वो छोटी सी बनाई जा रही है ताकि जब वो आराम करेंगे, जब वो वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे तब वो ये किताबें पढ़ पाएंगे। इसके साथ ही बच्चों के छोटे मोटे जैसे उनको चॉकलेट चिप्स पसंद है तो वो भी खाने का इंतज़ाम यहाँ पर किया जाए और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट जो है इस तरह से की गई है। और उम्मीद करते हैं कि 3 जनवरी से जहां पर बच्चे वैक्सीनेशन लेंगे, 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीनेशन लेंगे तो बड़े से बड़े तादाद में बच्चे जो है वैक्सीनेशन लेने के लिए ज़रूर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन मुंबई। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।